आदाब अर्ज़ है, रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और जनाब बात हो रही है सिंध की सियासी सूरत हाल पर, जो कि रोज़ बरोज़ गर्म होती जा रही है। इस वक्त जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मलीर में एक जलसा किया है, उस जलसे के बाद ख़ासी तनक़ीद का उनको निशाना का भी बनना पड़ा है और उसके साथ साथ कहीं उनकी पजीराई भी हुई है। वहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन ने कुछ लोगों के साथ इजहार लाताल्लुक़ी किया है, जिसके हवाले से मैंने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि ये उनके ऊपर मुश्किल है कि जिनकी लोगों की गिरफ्तारियाँ जारी हैं, क्योंकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की सोर्सेज से जो खबर बताई जा रही थी वो ये थी कि उनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन से है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने एक बड़ा अच्छा काम किया है और जो करने वो जारी है कि 6 अक्टूबर को धरना हो रहा है। कराची और सिंध की सियासी सूरत-ए-हाल और मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल में इस वक्त ये बड़ी अच्छी बात है, कोई अवामी मसाइल के ऊपर बात कर रहा है, चाहे वो उसकी नीयत कुछ भी हो, लेकिन वो बात कर रहा है। और महंगाई, बिजली और पेट्रोलियम कीमतों के खिलाफ 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस सिंध पर, यानी कामरान टसूरी के जो रिहाइशगाह है, जो गवर्नर हाउस है, क्योंकि गवर्नर इस वक्त हुई हैं, तो उधर जो है वो धरना होगा। इसके साथ साथ बात होगी आफाक अहमद साहब की, जिन्होंने गुज़िश्ता दिन अपने खिताब में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद को खूब लताड़ा है, बहुत सुनाई है। और उन्होंने इसके साथ साथ जो महाजिर लोग हैं या कौम परस्ती के ऊपर बिलीव करने वाले लोग हैं, उनको बोला है कि कौम परस्त हो जाओ। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि एक हो जाओ। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी, हमसे जुड़े रहिएगा इख्तिताम तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 6 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है। 6 अक्टूबर को जमात इस्लामी, अमीर जमात इस्लामी कराची सिराजुल हक की सरबराही में एक धरना गवर्नर हाउस कराची के बाहर होगा। गवर्नर हाउस के सिंध के जो गवर्नर के बाहर जो धरना होगा, उस धरने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि महंगाई, बिजली और पेट्रोलियम की कीमतों में जो मुसलसल इजाफे पे इजाफा हो रहा है, और निगरान हुकूमत ने इस काम को बहुत तेज़ कर दिया है। लगता है कि निगरान हुकूमत को लाया ही इसीलिए गया था कि भाई आपने तो जाके वोट मांगने नहीं है, तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप दिल खोल कर और जितना हम बोलें वैसे महंगाई करें। और ये पपेट गवर्नमेंट्स या निगरान जो एक पपेट्स हैं हमारे, वो महंगाई बढ़ाए चले जा रहे हैं और आम आवाम का जीना दुभर हो गया है। ऐसे में जमात इस्लामी ने बहुत अच्छा ये काम किया है कि वो अवामी मसाइल के ऊपर बात कर रही है। गो के इस अवामी मसाइल के ऊपर बात करने में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी करनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी करनी चाहिए जो कि इख्तिदार में भी रहे, उसके साथ साथ GOI को भी करनी चाहिए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इस वक्त जो कराची के अंदर, स्पेशली अगर हम बात करें, सिंध के अंदर बात करें, पाकिस्तान की सियासत पर जमात इस्लामी बात भी कर रही है। कराची में बहरिया टाउन का इशू हो या इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक का मसला हो, जमात इस्लामी ने एक अच्छी कैंपेन जो है वो चलाई, जिसका उनको नताइज बल्दियाती इंतखाबात में भी मिले हैं। अब मैं बात करूंगा कि जमात इस्लामी के धरने के हवाले से, वैसे उनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली है गवर्नर हाउस पे और इस हवाले से उनकी नेगोशिएशन जारी है। देखते हैं कि उनको इजाज़त मिलती है या नहीं, और अगर वो इजाज़त नहीं मिलती तो क्या वो जो है वो अपनी अफरादी क़ुव्वत पर भरोसा करते हुए आ पाएंगे या उनको आने दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल होगा। और ये आइंदा के लिए ज़रा इसका जो सियासी पस मंज़र है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा जनाब, उसके साथ साथ गुज़िश्ता दिनों जो है वो गिरफ्तारियाँ देखने में आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और MQM लंदन के लिए भी। और मैंने बोला था कि उन दोनों के कारकुनान खासे मुश्किल में हैं, लेकिन डटे हैं कहीं ना कहीं जो मुखलिस कारकुनान हैं। तो जनाब 2 गिरफ्तारियाँ हुई थी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो PSP के एक ख़ास जो वर्कर हैं, सेक्टर इंचार्ज थे, उनके मर्डर में थे जब जिस वक्त PSP फॉर्म थी, उनमें इन्वॉल्व थे। तो अब लाताल्लुक़ी का इजहार किया गया है लंदन से और कहा गया है कि इनका ताल्लुक हमसे नहीं है। एक को बताया गया कि वो लैंड ग्रैबर हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, दूसरे का भी बताया गया है, ताहम उन्होंने अपने से जो है वो डिसोन किया, अपने से कह दिया है कि हम ऐलान लाताल्लुक़ी कर दिया है। उनका कहना है कि ये नहीं है। इसके साथ साथ मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे भी मुश्किल वक्त चल रहा है। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर खुल गया था, लेकिन लगता है कि अब ये दफ्तर दोबारा बंद होने जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो है वो एक पुलिस की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि कुछ 20 से 25 लोग वहाँ पर आए तो इंसाफ हाउस में और उन्होंने वहाँ नारेबाजी की। एक पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी वर्दी फाड़ दी और दौरान तलाशी 30 बोर की एक पिस्तौल और कुछ जो है वो गोलियाँ भी बरामद हुई। और उनका कहना है कि इस हवाले से कोई ख़ास गिरफ्तारी तो अमल में नहीं आई।
और इसके हवाले से अब ये चीज़ तय होने जा रही है कि इंसाफ हाउस को, जो कि कराची में मौजूद है, जिसके खुलने के बाद बहुत सारे सोशल मीडिया पर यह भी मवाद आया था कि जनाब जब इंसाफ हाउस खुल सकता है तो 90 क्यों नहीं खुल सकता, यानी बानी मुत्तहिदा का जहाँ से सियासी दफ्तर चलता था, उनकी रिहाइश का, उसको क्यों नहीं खोला जा सकता। जिसके बाद अब इंसाफ हाउस भी लगता है उस बहस के बाद बंद होने जा रहा है। और क्योंकि इसके बाद अब कौन वहाँ रुख करेगा इंसाफ हाउस का, जो रुख करेगा वो गिरफ्तार होगा। तो इससे इस पूरी हिकमत अमली के अंदर जब देखा गया है तो ये रात का ये वाक़या पेश आया। रात के अंधेरे में कौन लोग थे जो आए, जिन्होंने शोर किया, जिन्होंने हड़ाउड़ी की और उसके बाद मारपीट की पुलिस एहलकारों के साथ, फरार भी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अब से कुछ देर कबल एक स्टेटमेंट जारी की है जिसके अंदर उन्होंने इन वाक़े से भी लाताल्लुक़े का इजहार किया है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे कारकुनान हों और ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कोई चीज़ है। उन्होंने इस बात का मुतालबा किया है कि वहाँ पर मौजूद जो CCTV कैमरे हैं जो इंसाफ हाउस पे लगे हुए हैं और अतराफ़ में लगे हुए हैं, उसकी वीडियो मंजर आम पर लाई जाएँ ताकि उन लोगों को पहचाना जा सकें और लोगों को भी पता चल सकें कि हमला किसने किया था। अच्छा जनाब, एक ये है स्टोरी। उसके साथ अब हम बात करते हैं जनाब, जो कल आफाक अहमद साहब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव में चल रहे हैं, माजी की तरह एग्रेसिव चल रहे हैं। जिस टाइम पे हम या 90s की सियासत की तरह वो दोबारा से मुझे एक दफ़ा उनका एक चेहरा नज़र आ रहा है एग्रेसिव का। मुसलसल बयान दे रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन बेचो, सस्ता मोबाइल ख़रीदो और उसके साथ साथ अस्ता ख़रीदो, अपने अपने घर वालों की हिफाजत खुद करो। लेकिन उन्होंने कल एक बात बोली जिस पर कराची वाले जो भी हों, उनसे इख्तलाफ रखते हों या उनके साथ हों, वो बड़े खुश होंगे कि उन्होंने के इलेक्ट्रिक की जो शहर के अंदर उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वो दादागिरी का वर्ड यूज़ किया है। इससे मिला जुला कोई बहुत मतलब नस्तलीक सा वर्ड या आसान उर्दू में अगर हम इसको कह लें कोई अखलाकी हदूद के अंदर रह के वर्ड हो तो महल में दादागिरी होगा। तो उन्होंने के इलेक्ट्रिक को बहुत ज़्यादा लथाड़ा है। उन्होंने कहा के इलेक्ट्रिक ने जो है वो जो दादागिरी मचाई भी है ये जो है उनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़गंज, फ्यूचर कॉलोनी, गीदड़ कॉलोनी, सोहराब गोट, शेरपाव कॉलोनी, वहाँ कुंडे काटते हुए इनकी टांगें कांपती हैं और ये हमारे इलाकों में आके बिजलियाँ काट देते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी सही, जिसे कहते हैं आप जो पॉलिटिकल लैंग्वेज में जो MQM के कारकुनान यूज़ करते हैं, रगड़ दिया। उन्होंने कहा जनाब कि 22 अगस्त के बाद अपनी गर्दन बचाने के लिए गद्दारी की और उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब का मजाक उड़ाया। इसके बरक्स आफाक अहमद साहब ने कहा कि वो महाजिर नाम की वजह से अलहदा हुए कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने महाजिर नाम और झंडा छोड़ कर मुत्तहिदा बनाई तो मैं उनसे अलहदा हुआ था और ये मेरा नज़रियाती इख्तलाफ था और मैं उस पर कल भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूँ। और अगर आज भी अल्ताफ़ हुसैन साहब कराची आते हैं, महाजिर सियासत की बात करते हैं तो मैं उनका साथ दूंगा। और उन्होंने कहा कि मैंने कभी अल्ताफ़ हुसैन की शख्सियत से बात नहीं की। और उसके साथ साथ वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि पीर साहब आएंगे तो भाई आएंगे तो हम इस्तकबाल करेंगे, क्या किसी के इंतज़ार में हम कौम की जद्दोजहद छोड़ दें। ये उन्होंने मुखातिब किया अल्ताफ़ हुसैन साहब के उन वफ़ापरस्त कारकुनों को जो इस वक्त भी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी से वोट मांगने नहीं आया, मैं लोगों को कहता हूं कि कौम परस्त बन जाओ और अपने लोगों की हिफाजत करो। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस वक्त सियासत कर रही है वो बुनियादी तौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी को उन्होंने हाईजैक किया है। उनकी बात का मफहूम में अगर रखूँ तो ये है कि उनका ये कहना था कि उन्होंने जो है उनकी पार्टी को हाईजैक किया है या उनकी पार्टी को यूज़ कर रहे हैं वो, और जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने उनको छोड़ा और अब वो इस तरह की बातें करते हैं जो कि उनके मुताबिक जो उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि नामुनासिब हैं, उसकी भी वो किसी तकरीर में अपनी वो तशरीह ज़रूर कर देंगे। उन्होंने कोटा सिस्टम की भी शदीद मुखालफत की। उनका ये कहना था कि जनाब आपने जो है आप यहाँ पर लोगों को मुख्तलिफ़ जगहों से ला कर बसा देते हैं, लेकिन आप उन मशरक़ी पाकिस्तान के पाकिस्तानी को ला कर बसाने के लिए तैयार नहीं हैं जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत की सज़ा गुज़श्ता कई सालों से भुगत रहे हैं। ये तमाम तकरीर थी आफाक साहब की और इसमें खुसूसी टारगेट था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद और के इलेक्ट्रिक और वो नौजवान जो कि इस वक्त लड़ाई झगड़ा और नशा कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि नशा ना करें। ये सारी थी सूरत हाल। इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान ने जहाँ अलाइंस बनाए हैं उस अलाइंस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासा परेशान नज़र आती है। उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं इस अलाइंस के ऊपर भी आई और दीगर पे, जिसके ऊपर JUI ने आज जो है वो रिमार्क्स दिए हैं और JUI ने ये कहना है, JUI फे का
कि जनाब PPP जो को जिन उम्मीदवारों से उम्मीदें हैं वो उनको ले आएँ, अच्छी तैयारी के साथ इंतखाबात में उतरें, बाद में हमसे ना कहें कि तैयारी नहीं थी। उन्होंने मरदमशुमारी पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि मरदमशुमारी जो में सिंध के उनको मफाद नज़र आया तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, और इंतखाबात में उनको फ़ौरी इंतखाबात में मफादात नज़र आ रहा है तो वो फ़ौरी तौर पर इसीलिए कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात करा दी जाएँ। उनका कहना है कि अच्छी तैयारी से मैदान में उतरें, हम भी अच्छी तैयारी के साथ पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे और पीपल्स पार्टी को इस इंतखाबात में पता चलेगा कि उनका जो है मुकाबला है बाकायदा। ये सूरत हाल थी जनाब, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अब अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश होगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।